के पांचों पुत्र और रात काली में विश्राम करते हैं। न जाने कहां से आधी सी रात्रि निकली और न जाने कहां से अश्वत्थामा आया। और अश्वत्थामा ने सोते सोते पांचों पुत्रों की शीशों को धड़ से अलग कर दिया, काट दिया। उस पापी को बिल्कुल तरस नहीं आया। रात काल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे द्रौपदी खड़े हुए और द्रौपदी कहना चाहती थी मैं जाऊं अपने पुत्रों से कहूंगी बेटा जल्दी खड़े हो जाइए, आपके पिताश्री आते होंगे, हमारा गोविंद आता होगा। और मैं जैसी जगाने के लिए गई तो अपने पुत्रों को जगा नहीं पाए। बात से पहले पूरा शरीर पड़ा हुआ है पर शीश नहीं दिखते, शीश नहीं दिखते। रथ की दहाड़ा बहने लगी, नंदी बहने लगे और पछाड़ खा के अपने पुत्रों को जमीन पे गिर जाती है। और जैसी जमीन पे गिरी तो एक चीख निकलती है, किस पापी ने मेरे पुत्रों को मारा है? हे कृष्ण, हे गोविंद, हमारे पुत्रों को किसी ने वध कर दिया। हे अर्जुन, हे प्रभु, हमारे पुत्रों को किसी ने मार दिया। द्रौपदी के आज नेत्रों से आंसुओं के पनारे चलने लगे। कभी एक पुत्र को उठाती है गोदी में, कभी दूसरे पुत्र को रखती है और नेत्रों से आंसुओं के पनारे चले हैं। आज उससे भगवान पांचों पांडवों को लेकर के आते हैं और जैसे पांचों पांडवों को लेकर के आए, भगवान तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब कुछ पता था। पर मेरे प्यारे कर्म गते टाले ना टले, जो कर्म में लिखा हुआ है भगवान कहता है उसे मैं भी नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं टाल सकता। पर तेरा क्या मरता है पगले? मरता तो मेरा है, मेरा मरता है। जब कोई रोता है तब वो भक्त नहीं रोता, मैं रोता हूं, दर्द मेरे होता है। जी गोविंद कहता है जो बांके बिहारी जी इस ब्रज में विराजे हुए हैं, वो कहते हैं कि तू नहीं रोता, मैं रोता हूं। दर्द तेरे नहीं होता, दर्द मेरे होता है, मेरे होता है। आज गोविंद ने कहा अगर मेरे नेत्रों से आंसू निकल गए तो जी पांडवों को कौन संभालेगा, कौन संभालेगा? आज मेरे प्रभु ने जब वो 5-5 पुत्रों को देखा तो मेरे गोविंद आंसुओं की धारा रोक नहीं पाए, रोक नहीं पाए। अर्जुन दौड़ करके आए, हमारे पुत्रों को किसने मार दिया मुझे बताइए, मैं अभी पकड़ के लाता हूं, आपके चरणों में डाल दूंगा, किसने मारे? अर्जुन को पता चल गया कि अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों का वध कर दिया। गोविंद से कहा गोविंद आप चलाइए। मेरे गोविंद रथ चलाने लगे और बाण लेकर के नहीं, और आज अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन दौड़ने लगा। हे अश्वत्थामा बैरी, तूने मेरे पुत्रों का वध कर दिया और स्वयं पुत्रों को मार दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता, मैं मारा लूंगा। अश्वत्थामा को पता चल गया। अश्वत्थामा के पास में एक बाण था, वो ब्रह्म बाण था। पिताश्री से चलाना तो सीख लिया पर बाप से करना नहीं सीखा।
और अपने बचाए के लिए आज अर्जुन पे वो बाण चला दिया, बाण चला दिया। अर्जुन ने कहा गोविंद ये गोपाल जो बाण तो स्वयं ब्रह्म बाण है और इससे तो कोई बच नहीं सकता, जो तो मार डालेगा। आज अर्जुन के हाथ पैर फूल गए, धनुष गिर गया, बाण गिर गया। आज मेरे गोविंद ने कहा अर्जुन आपने तो स्वयं गीता का रपिया है, गीता का सार आपके कंठ में राजा है, सारी लीला का रसपान कराया है और आपके पास में इस बाण की काट ना हो ऐसा लग नहीं सकता, आपके पास में काट ना हो। तो गोविंद मैं क्या करूं, जो बाण मुझे मार डालेगा, बच नहीं सकता, मार डालेगा। जब गोविंद ने कहा कि अगर किसी को सर्प काट ले तो डॉक्टर के पास में लेकर के जाइए और डॉक्टर उसके जहर का इंजेक्शन लगाएगा तो वो सर्प का जहर नष्ट हो जाएगा और प्राणी बच जाएगा, क्योंकि जहर को जहर ही मारता है। अगर किसी सरिया को काटा जाए तो दूसरे लोबा को करना या थोड़ी की टाल से और ठोक दिया जाए तो सरिया कट जाएगा, लोहे का लोहे काटता है। और आपके पास में काट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और जैसे अर्जुन ने ब्रह्म बाण चलाया और एक दूसरे बाण से बाण टकराया, जमीन पे गिर गया। दौड़ करके अर्जुन गया, अश्वत्थामा के केसों को पकड़ के नहीं और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। हे देवी इसने आपके बालकों को मारा है, आप जो आदेश करोगी उसे हम स्वीकार करेंगे, इसे मार डालेंगे। बताइए क्या करें इसका, आपके पुत्रों का वध किया है। अर्जुन ने कहा मैं छोड़ नहीं सकता। भीम ने कहा अगर अर्जुन ने छोड़ दिया तो मैं मार डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। पर गोविंद से कोई चर्चा नहीं करता, कोई चर्चा नहीं करता। आपसी में चर्चा करने लगे। धर्मराज से पूछा गया भैया क्या करना चाहिए। धर्मराज ने कहा कि धर्म के अनुसार कार्य करना, विधर्म कर्मति कर देना, धर्म के अनुसार होना चाहिए। अगर कोई हमारी शरण में आ जाए तो उसे नहीं मारना चाहिए। द्रौपदी के चरणों में लिपट गया और हाँ खाने लगा, हे देवी मुझे क्षमा करवा दीजिए। फिर भी उसके अंदर ईर्ष्या भरी हुई थी, उसके अंदर पाप भरा हुआ था। धर्मराज ने कहा धर्म के अनुसार कार्य करिए। भीम से पूछा गया, भीम ने कहा अगर तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। धीरे धीरे कोई मार्ग नहीं मिलता है। जब अर्जुन ने कहा अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा रहा, तो अर्जुन से पूछने लगे हे गोविंद, हे गोपाल। अर्जुन ने कहा हे गुरुदेव आप ही बताइए मार्ग इसके साथ में क्या करना चाहिए। आज गोविंद ने कहा अर्जुन जिस साक्षात ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है और ब्राह्मण की हत्या करना पाप लगता है, इसलिए नहीं मारना चाहिए। पर जी बाल हत्यारा है, बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहने लगे कि गोविंद को भी पूछा तो गोविंद ने भी और क्या सलाह, मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए। गोविंद ने कहा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास में उपाय ना हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास में उपाय नहीं हो। अर्जुन कहने लगे छोड़ना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। आज अर्जुन खड़े होकर के आधी दाढ़ी आधी मूंछों को काट लिया और काला मुख करके नहीं, उसको परास्त करके नहीं, और जो मणि लगी थी मस्तक पे उस मणि को निकाल लिया और गधे पे बैठार करके नंगर से बाहर कर दिया, उसे बाहर दिया। मेरे गोविंद को बहुत खुशी हुई कि अर्जुन
इसलिए तू मेरा प्रिय है, इसलिए प्रिय है। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे। और आज छोड़ दिया, चला गया, मन में बड़ी ईर्ष्या है, सोचने लगा आहा मुझे छोड़ दिया, किसी दिन अगर पांचों पांडव मिल गए तो मैं पांचों का वध कर दूंगा, मार डालूंगा। आहा आज मन्नू की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। उसे पता चल गया कि मैंने सुना है कि हम मन्नू की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उसकी गर्भ में बच्चा है, बालक है। मैं ऐसा करूं कि एक बाण उसके गर्भ में मार दूं तो जो गर्भ में पुत्र है वो नष्ट हो जाएगा। कैसा पापी है, कितना बुरा सोचने लगा। गोविंद को बहुत दुख हुआ, क्या उसे खुशी मनाना चाहिए कि पांचों पांडवों ने मुझे छोड़ दिया, तरस खा करके छोड़ दिया, तो खुशी नहीं